मदनी करीम रऊफुर रहीम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और आपने फरमाया, लोगो 3 बंदों की जमानत, जन्नत की जमानत अल्लाह ने ले ली। दुनिया के अंदर उनका कोई बिगड़ा काम बनेगा, अल्लाह ने मुझे फरमा दिया, मेरा हबीब मेरी तरफ से वादा कर दे, अगर दुनिया का कोई काम बिगड़ेगा मैं बनाऊंगा, रिज़्क़ की तंगी मैं दूर करूंगा, अगर इस दौरान उसे मौत आ गई बगैर हिसाब के जन्नत में मैं दाखिल करूंगा। तड़प गए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, या रसूलल्लाह बिलाल चमड़े उधड़वा उधड़वा के थक गया, सुमैया शर्म पे बर्चियां, शर्मगा पे बर्चियां खा के थक गई, जनीरा मारे खा खा के थक गई, आले यासिर कुर्बान हो गए, टुकड़ों में कट गए। कमली वाले, आज मालिक के कायनात ने रहमत वाले बाजार में जन्नत को कैसे सस्ता कर दिया है। इमामुल क़िबलतैन महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, 3 बंदों की जमानत जन्नत की अल्लाह ने ले ली। बिगड़े काम बनावेगा, दुनिया के कामों में रुकावट आ गई, अल्लाह फरमाते मसले मैं हल करूंगा। रिज़्क़ के अंदर तंगी आ गई, अल्लाह फरमाते तंगी मैं दूर करूंगा। मर गया बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करूंगा। साहब अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह बताओ कौन सा अमल है। फरमाया, जब भी अपने घर जाओ अपने अहले खाना को जोर से कहा करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अपने घर में जाकर सलाम करेगा बिगड़े काम बनेंगे, रिज़्क़ की तंगियां दूर होंगी, मरने के बाद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा प्यारा दीन। घर जाओ जाके सलाम कर दो, या तो कुत्ते को मां को किया भी सलाम। जिनकी लुगाई आई भी ना वो तो ठीक सुन ली, और जिनकी घर सो रही हैं जाके जगा के ना कहना मौलवी कह गया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुगाई भी अगे पढ़ी लिखी भी ना पंजाब कॉलेज की, कहेगी नीफ असलम जल्दी उठ, क्या होया? अब्बा अब्दुल नान का जलसा सुन के आया, रस्ते में जिन भूत पकड़ गए, आगे ठा ठा के कह रहा सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। मिजाज जो नहीं बना हुआ। राणो गुजरो कंबो राइयो सुनो, नक्शबंदी तिरमिजी सारे के सारे सुनो। जब घर के अंदर आकर छोटों को सलाम करोगे, अपनों को मतहतों को सलाम करोगे, रब अकबर की कसम, माल का, खानदान का, ओहदों का बुत आदे अल्लाह की कसम अंदर खुद ब खुद मर जाएगा। गली की नालियां बनाए, सलाम उसका भी हक है। जो सारा दिन घर में चूल्हे के आगे बैठ के रोटियां पकाए, सलाम उसका भी हक है। आज अब्दुल हन्नान कमरे में आया, घर में आया, फूल निछावर किए। मेरे अजीजों, अगर यही गुलाब का फूल दस्ता, गुलदस्ता गुलाब का गाना, मेरे अजीजों हाथ का कंगन लेके बीवी के सामने आता, रब अकबर की कसम तेरे सराने सारी रात बैठ के रो के तेरी हिदायत मगफिरत की दुआ करती। जब तूने बैठ के सालन में नुक्स निकालना शुरू कर दिया, ये कैसा नुक्स है, सालन भी सारा खा गया, 4 रोटियां भी खा गया, कहने लगा सालन सही नहीं पकया। खुदा की कसम इसे अल्लाह ने दाबा दे रखा है, अल्लाह ने सोटा इसे दिखा रखा है। अगर अल्लाह इसे बाख्तियार कर दे तो 4 सोटे तेरे सर में 4 गोड्डों पे मारे। रब्बे काबा की कसम कच्चा आटा दिखा खा के दिखाएगा बड़ा चंगा बने है। तो अल्लाह ने रोक रखा लुगाई को, वरना इसके पास वो हथियार है, बड़े बड़े इसके शिकंजे में आ गए, जिस हथियार के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम। इसके पास वो गुर भी आता है, तुझे ऐसी बिस्तर पे डालेगी उठने के काबिल नहीं छोड़ेगी। रहने दे। अभी तो इसके छोटे मकर में आए, गाले अंदर चली गई, गली में छोटी सी बात चले, कोई साइकिल पास से गुजर ज्यादा हवा तो वही निकल जाती है। मेरे पास ये कोई जानने हैं? हमें कहते हैं जी कमजोर हो जाओ। क्यों भाई, तुम्हारी तरह क्यों हो जाए भाई?
खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने माँ बाप भी अच्छे दिए, अल्लाह ने घर का मिजाज भी अच्छा अता फरमाया। मेरे वीरों, जाते जाते बात करके जाऊंगा, दी बेटियों से अंधेरे में गैरत में बात करूंगा, हया का दामन पकड़ के बात करूंगा और तुम्हारे से खुल्लम खुल्ला बात करूंगा। मेरे प्यारों, जब से ये मोबाइल आया, खुदाए पाक की कसम, पसंद की शादी का मेरे अजीजों में आर बढ़ चुका है। कहां से आ गई कोर्ट मैरिज? ये कोर्ट मैरिज नहीं है, बाप की गैरत का जनाजा है। मेरी बेटियों, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने तुम्हारे बालों को कितना छुपाया। तुम्हारे चेहरे की बात कोई नहीं, तुम्हारे मेरे अजीजों एकेडमी की बात कोई नहीं, ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करता, हुस्न जमाल की बात नहीं करता, चाल चलन की बात नहीं करता। फरमाया आदमी सैलून में चला जावे, नाई की दुकान पे चला जाए, हमाम में चला जाए, सर के बाल कटवावे, जहाँ मर्जी फेंक दे, लेकिन अदब एहतराम से कोने में डाल दे। लेकिन धीरानी, बाल कटवाना तो दूर की बात है, सर में तेल अम्मी ने लगाया और जुए लिखे निकालने के लिए माँ ने सर के अंदर बारीक कंघी फेर दी। तेरी उस बारीक कंघी के दांतों में जितने बाल आए, खबरदार कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में नहीं डालने, खबरदार गली में नहीं फेंकने। टोया कर गड़ा, घर के अंदर छोटा सा सुराख बना, उसके अंदर दबा दे, दीवार में सूट दे, वरना नग माचिस की तिल्ली लेके आग जला दे। मालिक कायनात फरमाता है, मेरा नबी ऐलान कर दे, मैंने इतनी गैरत वाली, इतनी हया वाली पाक दामन बनाई जो कंघी के जरिए बाल उतरे। मालिक कायनात पे फरमाता है, उन बालों पर भी पर्दा, उन बालों पर भी पर्दा है। अगर उन पर भी किसी गैर की नजर पड़ जाएगी तो हव्वा की बेटी, तेरा घर बैठे गैरत का जनाजा निकल जाएगा। जब से मेरी धी ब्यूटी पार्लर का रास्ता तूने सीखा, मुसल्ले का रास्ता भूल गई। किस हुस्नो जमाल के चक्कर में अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया। चेहरा तो तूने बना लिया, लेकिन इस चेहरे की बराबर से जितने गैर महरम तुझे देखते रहे, खुदा ने तेरी गोद को बरकतों से, रहमतों से उजाड़ के रख दिया। तेरी गोद में 9 महीने बाद आता है पेट, तू फड़वा के अस्पताल में लेट जाती है, लेकिन तुझे एहसास ही कोई नहीं। तेरे 7 पर्दे पेट के फटे, खुदा ने तुझे कौन सा तोहफा दिया है? जो पैदा होते ही माँ के बाल नोच रहा है, अल्लाह अकबर, वो बता रहा है, अम्मा तेरे करतूतों का नतीजा मैं सामने बन के आया। ऐ मेरी माँ, जितने तू नंगे सर शादी के बाद जब मैं रहम मादर में आया, बाप की पुष्ट से नुत्फा बन के तेरे रहम में आया, अम्मा जितना अरसा तू लोगों को चेहरा दिखाती रही, अल्लाह अकबर, मेरे बेगैरती के जनाजे पेट से निकलते रहे। अम्मा 9 महीने तूने अपने पेट की परवाह न की, कुल्लों सीनों की परवाह न की। अम्मा जान, तूने अपने पेट की परवाह न की। जहां देखती थी पेट निकाल के दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, गोश्त वाला, लुंडे बाजार वाला, पूरे बाजार का चक्कर रक्षे वाला ना छोड़ा। अम्मा, इस अल्लाह की गैरत पर, अल्लाह की रहमत पर इतने बेगैरतों की नजर पड़ गई, इतने बेहयाओं की नजर पड़ गई, इतने गैर महरमों की नजर पड़ गई। अम्मा जो फैज अल्लाह की डोली में से, रहमत वाले झूले में से लेके आया था, 9 महीने गैरत वाले नहीं, बेगैरत इसको देखते रहे। अम्मा वो सारा का सारा फैज अंदर रह गया, ये हड्डियों गोश्त पोंछ का ढांचा तेरे सामने आ गया है। अम्मा जान, अब खुदा के वास्ते कम से कम 2.5 साल दूध पिलाते, तरस खाइयो। मुझे जवान होते उंगली पकड़ते, लोरियां देते, मेरी रोटी पकाते, तरस खाइयो। अम्मा गलतियां तू करेगी, खमियाजा असर मेरे पे आएगा। अम्मा वो कुआं है जिसको तू भरेगी और तुझे जवानी के अंदर जब तेरे पे बुढ़ापा आएगा, पानी तुझे पीना पड़ेगा। मुझे वो वक्त याद है, फनरगन के 2 चमचे देकर मुझे सारा दिन सुला सुला के बाजार का चक्कर लगाती थी। ए अम्मा, जब तू मुझे छोड़ के गई मैं रोया करता था, दादी कहकर
भला मेरे को तो चुप नहीं होता। क्या दादी प्यार कम करती है, पुप्पी खाला प्यार कम करती हैं। जिस माई को मुलाजमा समझ के 5,000 दे के घर बिठाया वो कम प्यार करती है। लोरियां भी इसने दी, गोद में लेके खड़ी हुई, बाजार ये लग गई, धवात के सामने तुझे कर दिया, लेकिन उस वक्त तुझे माँ 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 चाहिए थी। तू रो के कहता माँ 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 माँ, ए अम्मा। जब तू दूर हो गई मैं कहता हूँ माँ 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 माँ। अम्मा जब मैं दूर हो जाऊंगा तो कहेगी पुत्र पुत्र, उस वक्त मैं कहूंगा ना 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 ना। दो साल आज बुरे सीने से लगा, अम्मा मैं बुढ़ापे में तुझे चंडी पे बिठा के हज कराऊंगा, लेकिन उस वक्त इस निगोड़ी ने सुना कोई नहीं। अब तवीज लेती फिरती है, चिन्नी पड़वाती फिरती है, वली साहब को चिन्नी पड़ दे। जब माँ की माँ तक काम नहीं आई, अब्दुल हन्नान की चिन्नी कहां से काम आएगी। तरस खाओ मेरे वीरों अपने बच्चों पर, तरस खाओ। छोड़ दो गुजरावाला की रंगरलियों में रात को 4-4 बजे तक बाहर बैठे रहना। नतीजा बड़ा तल्ख तुम्हारे सामने आ रहा है। ये दुनिया का इलेक्शन नहीं है, 4 साल कोई जीता 4 साल कोई आ रहा। ये वो इलेक्शन है, हमेशा हमेशा की जीत है, हमेशा हमेशा की नाकामी है। मेरे प्यारो, मकान बनाने में कामयाब, दुकान बनाने में कामयाब, कोठा बंगला ओहदा बनाने में कामयाब, 2 चीजों में नाकाम हो गए। एक अपना आप कुछ ना कर सके, अपने एक दूसरा अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके। माँ बाप भी नाकाम होके जा रहे हैं और माँ बाप नाकाम होके अपनी औलाद को नाकाम छोड़ के जा रहे हैं। क्या फायदा 4 बच्चों का, क्या फायदा 3 बेटियों का, जो बाप के मरने के 10 दिन गुजर गए, ये 7 बच्चे कुरान भी ना पढ़ सके। जोड़े मौलवी को दे दिए, बिस्तर तकिया चरपाई मोहल्ले की गरीब को दे दी। तूने क्या किया? तू भी तो बाप की रजाई में बैठकर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता, रजाई में बैठकर रुई से किक्की रजाई से गरमाई तुझे मिलती, तेरे दुरूद पढ़ने की वजह से सुकून बाप को कब्र के अंदर मिलता। ताए को कह रहा है, चाचे को कह रहा है, चाचा जी जाइयो ना, मेहरबानी करवा के वड्डा बना के जाइयो। चाचा जी मेहरबानी 10 के चले जाइयो कि मैं सिर पे मौजूद हाँ, महीने के बाद आके तकसीम करूंगा। अब्बा कहता है जालिमा, इसी दिल के इंतजार में थे, अभी तो मेरा कफल भी मैला नहीं हुआ, बताओ तुमने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ना क्यों शुरू कर दिया है। नाराज ना होना मेरे प्यारो, सास ससुर भी किसी मान में नहीं आते। वो भी कहते पुत्र जी ऐसे हक दिए ना जी, मौला है दीन का मसला है ना जी। पुत्र जी शराखती कार्ड संभाल लिया, पुत्र जी अब्बा जान की कोई वसीयत होवे भरावां नाल गल कर, डूब मरे से सास ससुर। ओए मेरे वीरो, तुम्हें किसने कह दिया माल दौलत से घर बसते हैं? रब्बे काबा की कसम, घर में खाने को कुछ ना हो, किरदार अच्छा हो, खुदा की कसम अल्लाह घरों को भी बसा देता है, अल्लाह नस्लों को भी बसा देता है। ये आज मेरे समेत सारे के सारे जो चौधरी बने बैठे हो, अपने बाप दादा से पूछ चने की दाल का भाव क्या था। वो दिन भूल गया जब माँ लाल मिर्चें घोटने के अंदर कुंडी सोटे में घोट के माँ रोटी पे लगा दिया करती थी। वो दिन भूल गए जब माँ रोटी के ऊपर चीनी रख के खिला दिया करती थी। वो दिन भूल गए जो माँ दही के साथ रोटी खिला दिया करती थी। आज औकात से बाहर आ गया, ना अपनों को अपना समझा, ना परायों को पराया समझा। जब तुझे चाचे अच्छे लगते थे, अब तुझे चाचे बुरे लगे। जब चाचे की दी जवान थी, रिश्ता भेजते हुए चाचा अच्छा लगा, उसने ना कर दिया, चाचा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। जब से हमारे तरक्की की तरफ कदम उठना शुरू हुए, एक कमरे में 4 अफराद बैठे, 2-2 घंटे गुजर जाते हैं मोबाइल देख रहे हैं, किसी को एक दूसरे की सूरत देखने का एहसास ही नहीं हुआ।
ये ऐसी खामोश खामोश मेहनत थी। मगरब दुनिया ने कहा क्यों गोली ज़ाया करते हो, क्यों एटमी ताकत ज़ाया करते हो, क्यों सलाहियतें ज़ाया करते हो। इनके घर के अंदर इनके हाथों में जंजाल पूरा पकड़ा दो कि उसमें ऐसे मस्त हो जाएंगे 4 घंटे बेटी बाप के पास बैठी रहेगी। रब अकबर की कसम, इसके चक्कर में बेटी का चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। दुकान को वक़्त दी, दुकान बना ली। कारोबार को वक़्त दिया, कारोबार बना लिया। घर को वक़्त ना दिया, मरते हुए औकात मालूम हो गई। पूरा घर तमाशा देख रहा है। ये मरने वाला रो रो के कह रहे हो मेरे बच्चों, कब्रिस्तान तक तो जाते कुरान की बारे, दुरूद शरीफ सर पे दुपट्टा रखकर अल्लाह अकबर बैठे रहो। जब तक मुझे कब्र की मिट्टी के हवाले ना करे, खुदा को रो के दिखा दो। क्या पता मेरे करतूतों को देख के गुस्सा आ जाए और तुम्हारे रोने को देख कर अर्श वाले को हमारे पे रहम आ जाए। तो रोटी खाते ले सगा चाचा सी अम्मी दे नानके सन, पुत्रा ए पकाया तुसी पका लेना सी। तुहानू नहीं पता तेरी इज्जत कितनी है, तुहानू नहीं पता तेरे रिश्तेदार कित्थों कित्थों आए बैठे ने। ए तेरे नानके ने चौलां दी देगा 2 छोले पा के पकातियां, मारे मुंह पर थप्पड़ दांत बाहर निकाल दे। बेगैरता, तुझे चावल मुर्गी की पड़ी, हम यतीम होके बैठ गए। भाई करम साहब पहले हया हुआ करती थी। मरने वाले के 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अब तो शाम को ही माशाल्लाह तेज पत्ती की चाय पक रही है, इसलिए कि मरने वाले तेरे पे रोके गए, एक एक आंसू का तेरे से बदला लेके जाएंगे, यतीमों का माल उजाड़ के जाएंगे। अभी हमारे ताए का पिछले दिनों इंतकाल हुआ, मुझे भक्कर इतला मिली 1.5 महीने में ताए ताई दोनों फौत हो गए। वो कहने लगे मौलवी साहब भाई आप पहले जनाजे में नहीं आए थे, अब तो आप पढ़ाएंगे। मैं भक्कर से बारिश में प्रोग्राम करते बारिश में ही वापस अपने घर आया। जब मुझे वहां लेके गए, जब गुस्ल के वक्त लेके गए, जब कफन पहना के बाहर लाए, मैंने जेब में से खुशबू निकाल के चेहरे कफन पे मली। मैंने कहा बेटे इधर आ, अब्बा कितने दिन बिस्तर पे पड़े रहे? कह रहे इतने दिन। मैं कहा कोई इतने रमजान गुजर गए रोजे रखे। मैंने कहा ना गुलाब के फूल ला, ना ऊद ला, ना गिलाफे काबा ला, ना मदीने की मट्टी ला। 5 महीने बाप ने नमाज नहीं पढ़ी, हिसाब लगा के नमाजों का फिदिया अदा कर। बाप ने रोजे ही रखे, मिस्कीनों को खाना उतने दिन का खिला। रब अकबर की कसम है, अगर माँ का कर्जा धियों बेटियों का है, अभी नियत दिल के अंदर कर ले, इंशाअल्लाह मैं पूरे पूरे इंसाफ के साथ दूंगा। फिर मेरा बचड़ा रब अकबर की कसम जनाजे के पाए को उठा। अल्लाह अकबर, तुझे मंजी का बार नजर नहीं आएगा, तुझे फूलों का गुलदस्ता समझ में आएगा। हल्का कर बाप की कब्र को। ये मौलाना नुमानी साहब इंडिया वाले अपने बयान में फरमाते हैं, फरमाया जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ सारे रो धो रहे थे, मैंने घर का पंखा और लाइटें सारी बंद कर दी। मेरी बहने मेरे भाई जफियां डाल डाल के रोने लगे और कहने लगे सट आ गया। अब्बा की वफात का जवान बेटे पे असर हुआ। अल्लाह अकबर, मैं कहूँ मेरे भाइयों मैं होशोबास में हूँ, अल्लाह की कसम मेरे पे असर नहीं हुआ। मैंने तो कुरान शरीयत के मुताबिक फैसला किया। का क्यों? मैंने कहा जब तक बाप था हमें कमाने खमाने की जरूरत नहीं थी, सारा खर्चा अब्बा महीने का करते थे, बिजली के बिल, गैस के बिल, अल्लाह अकबर, जरूरियात खुर्दनों सारा अब्बा जान करते थे। अब बाप मर गया, जितनी मिल्कियत छोड़ के मरा, अब ये बाप मालिक नहीं रहा। अब ये भाइयों बहनों में विरासत अम्मा में तकसीम हो गई। 4 दिन बत्ती जलेगी, मेहमान आएंगे, लोग वुजू करेंगे अब्बा के जनाजे के लिए, औरतें वुजू करेंगी अब्बा की मगफिरत की दुआ करने के लिए, चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा, लोग पंखों के नीचे बैठेंगे। इन 4 दिन का जितना बिजली का बिल आएगा, जितना पानी का बिल आएगा, जितना खाने चाय दूध का बिल आएगा, बताओ ये सारे के सारे अब्बा की विरासत में तकसीम करोगे तो बहन भाइयों का हक का बोझ अब्बा कब्र में लेके जाएगा। पहले सारे मिलके फैसला करो, 10 दिन तक मेहमान रहेंगे, ये सारा खर्चा हम सारे मिलके अदा करेंगे, बाप की जायदाद में नहीं सी छेड़ेंगे। रब अकबर की कसम है, कहने लगे जब मैंने ये बात सुनाई तो भाई दाड़े मारते आए, अब्बा का मरने को भूल गए, मेरे माथा चूमने लग गए। कहा बेटा हमने पढ़े लिखे होकर स्कूल कॉलेजों वालों ने वो काम ना किया जितना मदरसे की चटाई पे बैठने वाले ने काम किया। पता नहीं अपने अमल से जन्नत में जावे या ना जावे, लेकिन जो तूने फैसला सुनाया लगता है अब्बा यहाँ
पड़ा अल्लाह ने रूह को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया।